Hello students and welcome to this math session. In today's session we are going to learn how we calculate mean of a group data. तो अब तक हमने क्या समझा है, अगर डेटा अनग्रुप्ड है तो उसका मीन कैसे निकाला जाएगा. We will divide the sum of the given observation by the total number of observation. तो अनग्रुप्ड डेटा की बात करी. उसके बाद हमने पिछले सेशन में ग्रुप डेटा की भी बात करी थी जिसमें हमने क्लास इंटरवल्स देखे. उसके बाद हमने मिड पॉइंट निकाला जिसको हम क्लास मार्क xi बोलते हैं, और उसके बाद समेशन fi xi अपॉन समेशन fi से हमने x बार यानी कि मीन निकाला बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड. तो ये तो था डायरेक्ट मेथड. और इधर जब हम fi xi बोलते हैं तो ये i क्या है, i आर ऑल ऑब्जर्वेशन. i इज इक्वल टू 1 to n. इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं i इज इक्वल टू 1 to n वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड समझा. आज हम समझने वाले हैं एक और मेथड. देखिए एक एग्जाम्पल गिवन है आपको. फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 80 पीपल कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस. तो ये एक डेटा हमको गिवन है. आपको बोला जाए हमें इसका मीन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके मीन निकाल सकते हैं. अगर हम अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो आज की क्लास में एज्यूम्ड मीन मेथड समझते हैं. आइए देखिए ये क्या है. देखिए सबसे पहले तो ये हमने टेबल को वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया, अरेंज कर लिया. ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं. सबसे पहले क्या निकाला जाता है, एज यू ऑलरेडी नो वी टेक आउट द क्लास मार्क्स जो हमने पिछली क्लास में सीखा. तो क्या होता है क्लास मार्क, मिड पॉइंट. 25 to 35 के बीच में क्या आ जाएगा, 30. इसको आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके भी निकाल सकते हैं. ठीक है. 35 to 45 के बीच में 40 हो गया, और इधर हमारा 50 आ गया, और यहाँ 55 to 65 के बीच में आ गया 60. इजी. ठीक है. अब नॉर्मल डायरेक्ट मेथड में आप fi xi कर देते और आप आगे सॉल्व कर लेते. यहाँ हम क्या करते हैं, एक वैल्यू इसमें से मिडिल वैल्यू मान लीजिए, इसको हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं. एज्यूम्ड मीन मतलब हमने मान लिया कि ये मीन है. ठीक है. और फिर डिविएटेड मीन निकाल के विल कैलकुलेट द एक्चुअल मीन. आइए देखिए इसको करते कैसे हैं. तो जब हमने ये एज्यूम्ड मीन ले लिया उसके बाद हम डिविएशन निकालेंगे di. अब di कैसे निकलेगा, जो ये ऑब्जर्वेशन है फिर आ जाएगा di इज इक्वल टू xi माइनस a. करते जाइए. 30 माइनस 40 क्या होगा, माइनस 10. 40 को भी 40 से ही माइनस करेंगे. 40 माइनस 40 0. 50 माइनस 40 10. 60 माइनस 40 20. तो हमारी ये डिविएशन आ गई. ठीक है ना. लास्ट कॉलम में हम निकालेंगे fi di. ठीक है, फ्रीक्वेंसी और ये डिविएशन. दिस वी विल डू द मल्टीप्लीकेशन. 18 इंटू माइनस 10 करिए, माइनस 180 हो गया. 24 0 हो गया तो यहाँ 0 आ गया. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 हो गया, एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 20 करने पर आ गया 300. ठीक है. तो अब हमें टोटल भी निकालना है. ये समेशन fi करके देखिएगा, हमारा 80 लोगों का सर्वे था तो ये तो 80 हो गया. आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा. ठीक है ना. और इसको हमें ऐड करना होगा समेशन fi di के लिए. ठीक है. तो इसको देखिए 230 300 530 हो गया, और माइनस 180 आपका आ जाएगा 350. ठीक है. तो अब क्या करने वाली हूं मैं, डिविएटेड मीन निकालती हूं पहले, फिर एक्चुअल मीन और डिविएटेड मीन का रिलेशन समझेंगे. क्या होगा डिविएटेड मीन, डी बार क्या होगा, समेशन fi di अपॉन समेशन fi वेयर i इज 1 to n. आप लिख भी सकते हैं. तो इसको लिखेंगे आप 350 अपॉन 80. इसको सॉल्व कर लीजिए. 8 4 32, 30 आ गया. 24 60, 8 7 56, 4.375 आपका डिविएटेड मीन आया. पर हमें क्या निकालना है, हमें तो एक्चुअल मीन निकालना है ना. तो अब एक रिलेशन देखते हैं, डी बार और एक्स बार का रिलेशन क्या होगा, समझते हैं इस बात को भी. तो देखिए अगर मैं डी बार की बात कर रही हूँ डिविएटेड मीन की, तो वो क्या है, समेशन fi
DI अपॉन समेशन FI, करेक्ट। अब इसमें DI देखिए क्या है, DI है XI माइनस A, तो यहाँ पुट कर देते हैं इसको, DI इज इक्वल टू XI माइनस A, और यहाँ आ जाएगा समेशन FI। ठीक है, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं थोड़ा, तो हमारे पास इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर लिया। देखिए A यहाँ ना कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, A को हम एक तरफ रख के कुछ इस तरीके से समेशन FI XI अपॉन समेशन FI माइनस A समेशन FI अपॉन समेशन FI, ठीक है ना। तो इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, और इसको देखिए ये क्या, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, यही तो है हमारा एक्चुअल मीन x बार, ठीक है ना, x बार है ये माइनस A, और ये आ गया हमारा डिविएटेड मीन। तो अगर मैं बोलूं कि x बार मेरा क्या है, मीन मेरा क्या है, तो डिविएटेड मीन में एज्यूम्ड मीन को हम ऐड कर लेंगे तो मेरा एक्चुअल मीन आ जाएगा, करेक्ट। अब चलते हैं अगर हम पिछली स्लाइड पे अपने, तो यहाँ पे मेरा डिविएटेड मीन आ चुका है ना। तो क्या करना है, हमें x बार निकाल देना है। कैसे निकलेगा, डिविएटेड मीन प्लस एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन हमने क्या लिया, 40 लिया, तो आप इसमें 4.375 प्लस आप 40 कर दीजिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा 44.375। दिस इज माय मीन। तो ये हमने समझा एज्यूम्ड मीन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। क्या हुआ, इसमें डायरेक्ट मेथड भी सही था और ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई है ना, क्योंकि हमने ना डिविएशन ले लिया, तो हमने देखा यहाँ पे नंबर्स रिड्यूस हो गए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, एक और मेथड समझते हैं जिससे कैलकुलेशंस और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी, उसको हम कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन। अब वो क्या है देखिए, अच्छा सिमिलरली जैसे हमने अपना पहले किया है, XI निकाला है, वो ही निकाल लेते हैं जो कि हमारा क्लास मार्क होता है, ये 30, ये 40, इन द सेम वे व्हाट वी डिड प्रीवियसली, ठीक है, ये मैंने भर दिया। अच्छा उसके बाद हमने क्या निकाला था, DI निकाला था। तो DI अगर आप निकाल रहे थे, और यहाँ पे एक कॉलम ले लेते हैं हम, DI क्या था, XI माइनस A, यहाँ पर भी हम A ले लेते हैं इसको, ठीक है, और DI इज इक्वल टू XI माइनस A, यानी कि 30 माइनस 40, 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 20 हो गया। क्या करना है अब आपने, एक और डिविएशन करनी है UI। अब UI क्या है, XI माइनस A, यानी कि ये DI अपॉन में H कर देंगे, मतलब नंबर्स को हम ना थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते हैं, सिंपलर फॉर्म में लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इन सब में अगर आप देखें 10 इज अ फैक्टर है ना, क्योंकि 10 क्या हमारा क्लास इंटरवल है, तो मैं 10 से डिवाइड कर देती हूँ इसको, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब 10 से डिवाइड करिए, यहाँ -1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ 2 आ गया, राइट। अब क्या करना है, लास्ट कॉलम में हमको FI UI करेंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द दिस कॉलम UI, ठीक है। चलिए देखते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय -1, -18 हो गया, 24 zeros are 0 आ गया, 23 ones are 23 लिखेंगे यहाँ पे हम, और ये 30। सॉल्व करिए जरा इसको, सम करिए इसका, टोटल करिए, तो ये 53 माइनस 18 क्या हो गया हमारे पास, 35, राइट। और फ्रीक्वेंसी का एडिशन हमें पता ही है 80 है, ठीक है। इस केस में भी क्या करते हैं, जो हमने डिविएशन निकाला है ना, पहले उसका मीन निकाल लेते हैं, यानी कि U बार निकाल रहे हैं। क्या होगा U बार, समेशन FI UI अपॉन समेशन FI, ठीक है। चलिए 35 अपॉन 80, ठीक है। अच्छा 35 अपॉन 80 को मैं ऐसे ही रखती हूँ। अब लेकिन ये मेरा क्या है, डिविएटेड मीन आया है, तो मेरे पास एक रिलेशन होना चाहिए U बार और X बार का, क्योंकि भाई मेरे को निकालना तो मीन है ना, एक्चुअल मीन ना, X बार निकालना है। तो समझते हैं कि ये क्या रिलेशन है, एक और बारी देखते हैं, इसका डेरिवेशन समझते हैं। देखिए U बार जब मैं लिख रही हूँ तो वो क्या है, समेशन FI UI अपॉन समेशन
fi, ठीक है ना। तो अब बताइए ui क्या है, ui है xi माइनस ए अपॉन एच, ऐसे ही हमने निकाला था। तो मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो हमारा h है ना बेटा, ये है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अपॉन में आ रहा है, तो मैं इसको ना यहाँ इस तरीके से बाहर लिख सकती हूँ, 1 अपॉन एच हम बाहर लेके आ सकते हैं, और अंदर हमारा रह जाएगा समेशन fi xi, इस ब्रैकेट को भी खोल लीजिए, माइनस समेशन fi मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन समेशन fi, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये सिमिलर हो गया डेरिवेशन जैसे हमने पहले किया था। ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो है, तो ये क्या आया था हमारा, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, जो कि हमारा एक्चुअल मीन है, यही है ना, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। और यहाँ देखिए a को आप बाहर ले लें तो आप समेशन fi को कैंसिल आउट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और आपका जो आंसर आएगा, h को हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, h u बार कर दीजिए इसको, और यहाँ बन जाएगा ये मेरा मीन है x बार माइनस a, ठीक है ना। तो x बार क्या हो जाएगा, h u बार प्लस a, ठीक है। ये मेरा रिलेशन आ गया x बार का। देखें जरा, पिछली स्लाइड पे पहुंचते हैं। तो अब मेरे पास ये है x बार इज इक्वल टू h u बार प्लस a। तो जरा वैल्यूज डाल देते हैं। h क्या है, h होता है क्लास साइज, क्लास इंटरवल का साइज, जो कि क्या है 10। कैसे पता चलता है, 35 माइनस 25 विच इज 10, तो 10 हो गया। और u बार है 35 अपॉन 80, और ये आपने कैंसिल आउट कर दिया, और a आपका 40 है। जरा इसको सॉल्व करिए, 4.375 होगा ये, और 40 इसमें ऐड होगा तो 44.375। अगेन मीन विल बी द सेम। देखो हमने दो मेथड से किया, एज्यूम मीन से किया और स्टेप डिविएशन से इधर करा। डायरेक्ट मेथड से आप करिएगा और फिर बताइएगा मीन क्या आ रहा है, मीन हर केस में वही आएगा, बिकॉज मीन हैज टू बी द सेम फॉर द सेम डेटा। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स आर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। These boxes contained varying number of mangoes. Following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. अब आपको इसमें मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालने हैं, ठीक है। तो आपके लिए टास्क है, तीन तरीके हमने करे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। तीनों मेथड से मीन निकाल के देखिएगा और क्या आपका आंसर आ रहा है वो देखिएगा क्या सेम है। एंड हम मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग मैथ सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।